हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में आपको बताएंगे कि जो अभी 4 जून को रिज़ल्ट आया 2024 के लोकसभा चुनाव का, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और भारत में जो सभी लोकसभा की सीटें 543 हैं, उन 543 में से सिर्फ 5 सीटें लोकसभा की ऐसी हैं जिस पर गड़बड़ी नहीं पाई गई है, क्योंकि 1 डेढ़ महीने से, जब से 4 जून से रिज़ल्ट आया है, जो भारत के चुनाव आयोग पर नज़र रखती है और देखभाल करती है, तो चुनाव परिणाम के बाद से ही उसकी नज़र थी। और उसने आज बहुत बड़ा खुलासा किया है कि सिर्फ भारत में 5 सीटों पर जो परिणाम आए, जो काउंटिंग हुई, जो गिनती हुई, उसमें गड़बड़ नहीं पाया गया। बाकी जितनी भी सीटें हैं, करीब 538 सीटें, सभी पर गड़बड़ी पाई गई है। जो भारत के चुनाव आयोग पर नज़र रखती है संस्था ADR, उसके जो संस्थापक हैं जगदीप धोकर, उन्होंने रिपोर्ट पेश की है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई है। और ये मीडिया को आनकर बताया है कि वो देश और दुनिया को बताए, भारत का चुनाव आयोग इन सभी सवालों के जवाब दे। ऐसी उन्होंने ADR के संस्थापक जगदीप धोकर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है कि ये गड़बड़ी क्यों हुई है। अब गड़बड़ी क्या है, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। भारत के अंदर टोटल 543 लोकसभा की सीटें हैं। उन 543 में से सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई, यानी कोई भी मिस्टेक नहीं है, बल्कि सही बे सीटों के रिजल्ट रहे हैं। एक सीट है गुजरात की अमरेली, जिस पर चुनाव ही ना हुआ था, बल्कि निर्विरोध चुनाव BJP का प्रत्याशी जीत गया था। और दूसरी है केरल की अलगिल, और तीसरी है लक्षद्वीप, और चौथी है दादर नगर हवेली, और 5वीं लोकसभा सीट है दमन दीव। ये सिर्फ 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। बाकी 538 सीटें बची, सभी पे गड़बड़ी पाई गई है। अब गड़बड़ी क्या पाई गई है, ADR के संस्थापक जगदीप धोकर के अनुसार, जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है और सबके सामने रखी है, और उस रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दे रहे हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। उनका कहना है कि भारत में 543 लोकसभा की सीटें हैं, एक पर निर्विरोध जीत हुई, बाकी पे चुनाव हुआ, वोट पड़े। तो मान लेते हैं किसी सीट पे 1000 वोट पड़े, तो जिस रोज़ काउंटिंग होगी तब भी 1000 वोट आने चाहिए ना गिनती में। टोटल वोट जब 1000 पड़े तो 1000 आने चाहिए। लेकिन भारत की सभी 5 सीटों को छोड़ करके सभी 538 सीटों पर किसी सीट पर वोट ज़्यादा आए हैं, जितने पड़े हैं उससे ज़्यादा काउंटिंग में, और जितने वोट पड़े हैं कहीं सीटों पर कम आए हैं। यानी किसी सीट पे 1000 पड़े हैं तो 1000 से ज़्यादा वोट आए हैं, और कहीं पे 1000 वोट पड़े हैं तो 1000 से कम आए हैं। तो ये इस तरह का होना गलत है, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, झोल हुई है, ऐसा कहना है ADR के संस्थापक का। और पूर्व भारत के चुनाव आयोग के मुख्य अध्यक्ष रह चुके हैं डॉक्टर YS कुरैशी जी, उनका भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने भी कहा है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द संज्ञान ले, इस पर जल्द से जल्द फैसला दे। उनका तो यहाँ तक कहना है कि ये 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं, बल्कि 2019 के चुनाव में भी गड़बड़ हुई थी, जिससे कि भाजपा को पहले ही फ़ायदा हुआ था और भाजपा को अब भी फ़ायदा हुआ है करीब 89 सीटों पर। अगर ये वोट नहीं बढ़ते, जिन सीटों पर बढ़े हैं, करीब 362 सीटों पर वोट जितने पड़े उससे ज़्यादा गिनती में आ रहे हैं, और 176 सीटें ऐसी हैं जिस पर जितने वोट पड़े काउंटिंग के टाइम पे, गिनती के टाइम पे, उससे कम आ रहे हैं। अगर ये गड़बड़ी नहीं होती तो NDA गठबंधन भाजपा करीब 89 सीटें कम जीतता, क्योंकि जिन सीटों पर जितने वोट पड़े हैं उनसे जो ज़्यादा आए हैं वो 172 सीटें हैं पूरे भारत में। 172 सीटों पर 5,54,558 वोट ज़्यादा आए हैं, और 176 सीटें वो हैं जिन पर कम आए हैं, यानी कि 35,093 वोट 176 सीटों पर कम आए हैं गिनती के हिसाब से। भारतीय चुनाव के पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख अध्यक्ष डॉक्टर YS कुरैशी जी का कहना है, और ADR के संस्थापक जगदीप धोकर जी का भी सेम कहना है। 15 राज्यों में अलग अलग सीटों पर जीत भाजपा की हुई है इस गड़बड़ी की वजह से। कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटों पर, वो हम आपको बताते हैं।
उड़ीसा में 18 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर, पश्चिम बंगाल की 10 सीटों पर, आंध्र प्रदेश की 7 सीटों पर, कर्नाटक की 6 सीटों पर, राजस्थान की 5 सीटों पर, बिहार की 5 सीटों पर, हरियाणा की 3 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर, तेलंगाना की 3 सीटों पर, असम की 2 सीटों पर, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और केरला की 1-1 सीट पर। टोटल पूरे भारत के 15 राज्यों की ये 89 सीटें हैं, जिस पर भारत के चुनाव आयोग ने जितने वोट पड़े टोटल उससे ज़्यादा या कम अपने चुनाव परिणाम में जो दिखाए हैं, उनके अनुसार एनडीए गठबंधन को जीत में बहुत बड़ी मदद हुई है। अब ये याचिका सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। अब देखना आगे ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला लेता है और क्या फ़ैसला इसके बारे में सुनाता है। क्या इन 89 सीटों पर दोबारा होगा चुनाव? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो वो हमें पसंद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले की जल्द से जल्द सुनवाई करनी चाहिए, ताकि हमारा जो कीमती वोट है वो इस तरह से बेईमानी से बेकार ना जाए और हमारे वोट की जीत हो, ना कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी की जीत हो। नहीं तो चुनाव कराने का क्या मतलब रह गया कि हम वोट डाल रहे हैं 10,000, निकल रहे हैं वहाँ पे 12,000, वोट डाल रहे हैं 20,000, निकल रहे हैं वहाँ 18,000। तो ये चुनाव आयोग की मिलीभगत या गड़बड़ी है, क्योंकि मशीन को हम इसलिए दोष नहीं दे सकते अब कि चुनाव आयोग को कई बार विपक्ष की पार्टियों ने और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने और कई समाज सेवकों ने पत्र लिखा और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, हैंग हो सकती है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। तो इसलिए हम नहीं कह रहे कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, जब चुनाव आयोग कह रहा नहीं होती इसमें गड़बड़ी और नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके।